बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर सड़कें तो बहुत बन रही हैं, सड़कें बनाने वाले सीवरेज का ख्याल नहीं करते और सीवरेज के गटर जो सड़क के दरमियान आ चुके हैं इनका ख्याल किए बगैर अपनी सड़क को मुकम्मल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सीवरेज का निज़ाम दरहम भरम हो चुका है। म्यूनिसिपल अमला सीवरेज के गटरों में से बजरी पत्थर निकाल रहा है। जरा सी एहतियात से अगर काम किया जाता तो सीवरेज बंद ना होते। हमारी सड़कें बनाने वालों से गुजारिश है, सीवरेज के गटरों का ख्याल करें, मुकम्मल हिफाजत के साथ काम करें ताकि सीवरेज बंद ना हो। जैसे शहरी मुश्किलात में फंसे हुए हैं, हम म्यूनिसिपल अमले को खराज तहसीन पेश करते हैं। सीवरेज को भी साफ कर रहे हैं और पत्थर भी निकाल रहे हैं। हकूक सबके बराबर हैं, जितना शहर मेरा है इतना ही सबका है। अपने शहर को साफ रखें, गटरों में शॉपर ना फेंके, लाइनें बंद ना हो, सफाई का निज़ाम ठीक रहे। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। प्रेस क्लब शोरकोट का ताज़ीती इजलास ज़ेर सदारत सदर प्रेस क्लब शोरकोट राना शाहिद महमूद मुनक़िद हुआ, जिसमें प्रेस क्लब मेंबरान अहदेदारान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रेस क्लब शोरकोट का ताज़ीती इजलास ज़ेर सदारत प्रेस क्लब शोरकोट राना शाहिद महमूद मुनक़िद हुआ। इजलास में चेयरमैन राय एयास अकबर, वाइस चेयरमैन चौधरी एहसन जफर, नायब सदर नादर असलम, नायब सदर शहजाद चौधरी, जनरल सेक्रेटरी चौधरी सुहेल राहत, चौधरी वकार यूनस, आबिद भट्टी, राय रजब अली भट्टी, ज़िशान हैदर, राना मोहम्मद शबीर, चौधरी अतीकुर रहमान, हाजी जावेद तालिब, नासिर महमूद गजनवी, काशिफ अकील चौधरी, हाजी मोहम्मद जट, सरदार नदीम, शेख फैसल, सरदार कासिम समेत प्रेस क्लब मेंबरान अहदेदारान शरीक हुए। इस मौके पर साबिक सदर प्रेस क्लब मोहम्मद यूनस नोमी की वफात के 1 साल मुकम्मल होने पर कुरान ख्वानी की गई। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातिया कलाम भी पेश किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर मरहूम मोहम्मद यूनस नोमी के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। खबर शामिल करता है कनकोट से। अपने नुमाइंदा गुलाम नबी सब्ज़ोई की इस रिपोर्ट में। कनकोट में डिप्टी कमिश्नर कश्मीर मुनव्वर अली मिठियानी और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मीर गुल मोहम्मद जखरानी की क़यादत में जिला में काम करने वाली फलाही तंजीम स्पार्क की सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया गया। कनकोट में डिप्टी कमिश्नर और जिला चेयरमैन की सरबराही में जिला भर में काम करने वाली फलाही तंजीमों स्पार्क के लिए कोऑर्डिनेशन इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबाई महकमों के अफसरान, डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन PPHI आगा खान शिफा हेंडर्स और एक्टिड के अहदेदारों ने शिरकत की। मीटिंग का मकसद तमाम स्टेक होल्डर्स को स्पार्क के प्रोग्राम एजुकेशन कैनवेट के बारे में आगाह करना था। इस मौका पर स्पार्क के मैनेजर हाई सेनेट पीटर और दीगर अमलदार मैडम फहमीदा, गुलाम मुर्तज़ा खुसो और दीगर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हम जिला कश्मीर में तालीम पर काम कर रहे हैं। 6 TCL स्कूल्स और 38 फार्मर स्कूल्स हैं। पूरे जिला भर के स्कूल से निगरानी की जाती है। इसमें सोलर सिस्टम और बच्चों के लिए स्कूलों में किताब के लिए दीगर सहूलियात शामिल हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कश्मीर मुनव्वर अली मिठानी और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मीर गुल मोहम्मद जखरानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जिला में काम करने वाली तमाम फलाही तंजीमें मिलकर काम करें। जिला कश्मीर में तालीम के हवाले से बेहतर काम करना होगा, खुसूसन लड़कियों की तालीम के हवाले से बेहतर इक़दाम किए जाएँ। इसमें सरदार खालिद एरिया मैनेजर एक्टिड नदीम भट्टी, एक्टिड नज़ीर अहमद सोमरू, अल्ताफ़ अहमद सोमरू हैंड्स दीगर ने शिरकत की। और एक्टिड जो काम कर रहे हैं अंडर एजुकेशन कैन एडवेट प्रोजेक्ट के उन बच्चों को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन बच्चों को हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उनकी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर डिस्कशन हुई और तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, जिन कंपोनेंट्स में काम कर रहे हैं, स्पेशली जैसे यहाँ पर कोई वाश में काम कर रहा है, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं, PPHI गवर्नमेंट के इदारे हैं, और उस पर डिटेल्स में बात हुई। और ये हमारा मकसद यही है कि तालीम आगे बढ़े। हम तालीम पे काम कर रहे हैं। जो इस पार के है जो जनवरी से काम कर रहा है इस डिस्ट्रिक्ट कश्मीर और जैकाबाद में, हमारा यही मकसद है कि इस और NGOs है, INGOs है, नेशनल NGOs है और लोकल NGOs वो भी शामिल थी। तो प्रोग्राम का जो तासुर था वो बहुत अच्छा था। ज़ाहिर बात है कि इंफॉर्मेटिव है गुफ्तगू थी, उसमें सब स्टेक होल्डर शामिल थे। एजुकेशन के हवाले से इनके जहाँ प्रोजेक्ट है
تو وہ کافی مؤثر پروگرام ہے ان کا جو ہماری فیلڈ میں کشمیر ڈسٹرکٹ کشمیر میں چل رہا ہے. تو ہم ان کو انکریج کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایکٹیڈ جو این جی او ان کو سپورٹ کر رہی ہے وہ ملٹیپل ان کے پروجیکٹس ہیں ایجوکیشن پہ, اس کے علاوہ ہیلتھ سائڈ پہ. وہ سارے پروگرام جو ہمارے ہیں یہ ان کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے, اس لحاظ سے یہ پروگرام پرفارم کرے. خاص طور پہ ٹی ایل سی ننکانہ صاحب سے رضوان مغل کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھر میں ہفتہ بریسٹ فیڈنگ کا آغاز کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر مزمل الیاس کا ڈی ایچ کے اسپتال میں ریبن کاٹ کر باقاعدہ افتتاح. سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر اظہر امین ایم ایس سمیت ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف بھی اس موقع پر موجود. ڈپٹی کمشنر کا بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے لگائے گئے اسٹالز کا تفصیلی معائنہ. ہفتہ بریسٹ فیڈنگ منانے کا مقصد لوگوں میں ماں کے دودھ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. ماں کا دودھ ایک مکمل غذا ہے اور بچے کے لیے شفا بھی ہے. ماں کا دودھ بچے میں قوت مدافعت کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے. ہفتہ بریسٹ فیڈنگ آج سے شروع ہو کر 2 ستمبر تک جاری رہے گا. ہفتہ بریسٹ فیڈنگ کے دوران آگاہی سیمینار, میڈیا کانفرنس اور آگاہی ریلیوں کا اہتمام کیا جائے گا. علماء کرام بھی خطبات میں بچے کے لیے ماں کے دودھ کی اہمیت کو بیان کریں گے. شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے, پاکستان تحریک انصاف کے سٹی نائب صدر چودھری مقبول حسین جٹ دیو نے کہا ہے کہ بجلی کے بے تحاشا بلوں کی غریب عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. لوگوں کے غریب مزدور اور کاروباری طبقہ بجلی کے بل ادا کرنے کی سخت نہیں رکھتا. آمدن سے زائد بل آنے شروع ہو جائیں تو ادائیگی کہاں سے ہوگی. بجلی کے بلوں کے ذریعے غریب عوام پر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے. اگر حکومت نے ظلم بند نہ کیا تو عوام حکمرانوں کا کڑا محاسبہ کرے گی. انہوں نے کہا کہ نگران حکومت فوری طور پر عوام کو ریلیف دے. بجلی کے بل زیادہ آنے کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. بجلی کے زائد بلوں کی وجہ سے حکومت اور عوام کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں جو ریاست کے استحکام کے لیے نہایت خطرناک ہے. انہوں نے کہا کہ کمر توڑ مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافے سے غریب عوام فاقوں اور خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں. غریبوں کی ہڈیاں بھی نچوڑنے والے خدا کا خوف کریں. بجلی, پیٹرول اور مہنگائی میں کمی کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں. خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے. پاکستان علماء کونسل کے ضلعی صدر حافظ احسان اللہ زیاں نے ڈنمارک کی وزارت انصاف کی جانب سے قرآن مجید سمیت آسمانی کتابوں کی بے حرمتی پر پابندی عائد کرنے کے لیے قانون سازی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتہائی قابل ستائش اقدام ہوگا. مغرب کے دیگر ممالک کو بھی ڈنمارک کی تقلید کرتے ہوئے اس جانب پیش رفت کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی حرمت اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہے. اہل مغرب کی جانب سے ایک منصوبے کے تحت آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کے جذبات کو اشتعال دلایا جاتا ہے جو قابل مذمت ہے. انہوں نے کہا کہ ڈنمارک کی حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ مستقبل میں اہم مذہبی معاملات کی بے حرمتی سے جڑے اقدامات پر پابندی کا بل جلد پیش کیا جائے گا جو قابل ستائش ہے. ڈنمارک کی حکومت نے تسلیم کیا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی توہین آمیز فعل ہے اور ڈنمارک کے مفادات کے خلاف تھا. ہم امید کرتے ہیں کہ مغرب کے دیگر ممالک بھی اپنے ماضی کے اس طرز کے اقدامات پر ندامت کا اظہار کریں گے اور مستقبل میں اس سے باز رہنے کے لیے پیش رفت کریں گے. شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے, اہل سنت والجماعت کے صوبائی صدر حافظ محمد اشرف طاہر نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث اور کشمیری طویل عرصے سے اپنے حق خوداداریت کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. بھارت اپنے پروپیگنڈا سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس ملک کے حالات معمول کے مطابق ہیں جبکہ اصل حقیقت اس کے برعکس ہے. مقبوضہ کشمیر کے علاوہ بھارت میں بسنے والی اقلیتیں بھی اپنے بنیادی جمہوری اور انسانی حقوق سے محروم ہیں. مسلمان, عیسائی اور نچلی ذاتوں سے تعلق رکھنے والے ہندو بھی بھارتی انتہا پسندوں کی بربریت اور حکومت کے ناروا سلوک کا شکار ہیں. انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات اس حد تک خراب ہیں. بھارت انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کے کسی نمائندے اور غیر ملکی صحافیوں کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت نہیں دیتا. بھارت جموں کشمیر پر اپنا ناجائز قبضہ جاری رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہر جبر روا رکھے ہوئے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا کر رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس تناظر میں بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں. شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے, پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما انجینئر رانا اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ آج بھی نواز شریف ہی عوام کے لیے امید کی آخری کرن ہے. نون لیگ آئندہ انتخابات میں پارٹی نشان شیر, منشور پروگرام اور کارکردگی
के साथ अवाम के पास जाएगी। मियां नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से अलग ना किया जाता तो कौम को आज ये दिन ना देखने पड़ते। 16 माह की हुकूमत में मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत की मजबूती के लिए इक़दाम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तारीख गवाह है, जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई मुल्क में तामीर और तरक्की और खुशहाली आई और अवामी फलाह के बड़े बड़े मंसूबे लगे जिनके समरात अवाम तक वाज़िया तौर पर महसूस किए। कायद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न किया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजर विंग के ज़िले रहनुमा चौधरी ज़वार हुसैन घुमर ने कहा है कि बिजली बिल्स ने कोहराम मचा दिया, घर घर सफ़े मातम बिछा दिया। होशरबा बिजली बिल्स के नतीजा में खुदकुशी के दिलखराश वाक़ये कौमी अलमिया है। माशरे के महरूम और मातूब तबकात होशरबा महंगाई से निजात के लिए सराबा एहतजाज हैं। लोग माजी के महंगाई माफिया के खिलाफ इज्तिमाई मज़ाहमत के लिए मुतहद और मुस्तैद हो रहे हैं। हमारी तंजीम महरूम और मातूब तबकात का भरपूर साथ देगी। माशरे के पसमानदा तबकात महंगाई की कैद तन्हाई से रहाई की दुहाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि शहर लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरीन ने होशरबा महंगाई के खिलाफ तबला जंग बजा दिया है। इनकी महरूमियों का फौरी दावा करना होगा। तंग आमद बजंग आमद के मुस्तदाक अवाम इक़्तिदार के बिल पर जमहूरी सियासी और समाजी इक़्तिदार रोंदने वाले सियासी राहज़नों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि बार बार आजमाई हुई सियासी पार्टियों और अपने इंतखाबी वादे वफा करने वाले सियासतदानों से मायूस अवाम का मादरे वतन पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए किसी निजात दहिंदा की तरफ देखना इनकी सियासी बसीरत का गमास है। हमारे अहदेदारान और कारकुनान के होते हुए अवाम महंगाई के जहन्नुम में नहीं झुलस सकते। हम इनके हक में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत नफरत की सियासत और मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हर फर्द और तबका इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करे। आइंदा इंतखाब कौमी मुजमान के लिए यौम एहतसाब होगा। हम अरबाब इख्तियार इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइनी टाइम फ्रेम का भरपूर ख्याल रखें। शेखुपुरा से आपको बताते चले, महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल शेखुपुरा करप्शन की बेताज मलका डिप्टी डायरेक्टर आमना भट्ट ने बगैर इजाज़त इख्तियारात से तजावज़ करते हुए दफ्तर से लाखों रुपए मालियत के दरख्त कटवा कर चोरी कर लिए। सोशल मीडिया पर जब वीडियो अपलोड हुई तो ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सलमा तैमूर भट्टी ने फौरी तौर पर दफ्तर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शेखुपुरा को सील करवा दिया। बगैर इजाज़त और इख्तियारात से तजावज़ करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और इंक्वायरी करने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उस्मान जलीस को हुक्म जारी कर दिया। शेखुपुरा से आपको बताते चले, थाना बी डिवीजन पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। SHO थाना बी डिवीजन मियां नवीद अशरफ की अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। क्रैकडाउन के दौरान 8 बदनामे ज़माना मंशियात फरोश गिरफ्तार मंशियात फरोशों के कब्जा से 14 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। गिरफ्तार मुलज़मान में कमर शाह, ज़ियाउर रहमान सरवर दीगर मुलज़मान शामिल हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। थाना बी डिवीजन पुलिस इलाका भर को मंशियात की लानत से पाक करने के लिए पुरज़म है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद सरमद तैमूर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के डायरेक्टर ज़ैनब ताहिर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मरीद के चौधरी शहरियार वड़ाइश के अमला के हमरा GT रोड की दोनों अतराफ रेल बाजार, पीरा मंडी बाजार, कारखाना बाजार, मदीना मार्केट, रज़ाए हबीब बाजार, कारखाना बाजार, मेन बाजार, रियानपुरा और नारंग मंडी में अचानक छापे मारकर 15 साल से कम नाजायज़ तजावज़ात का खात्मा कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर ज़ैनब ताहिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहसील मरीद के में नाजायज़ तजावज़ात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दुकानदार अपनी हदूद में रहें। उन्होंने कहा कि अगला मरहला ज़ख़ीरा अंदोज़ों और रोज़मर्रा के अशाम महंगे दामों फ़रोख्त करने वाले, दूध दही 2 नंबर फ़रोख्त करने वालों, रोटी नान महंगा फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ है। खुफिया तौर पर खरीदो फरोख्त कर ली गई, फहरिस्तें तरतीब दी गई हैं। इंशाअल्लाह ये लोग कानूनी कार्रवाई से ना बच सकेंगे। शहरियों ने नाजायज़ तजावज़ात ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुहिम को खुश आइंद करार देते डिप्टी कमिश्नर सलमा तैमूर, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर ज़ैनब ताहिर और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चौधरी शहरियार वड़ाइश को खराज तहसीन पेश करते उम्मीद का इज़हार किया ये मुहिम जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। सीवरेज लाइन में 2 अफराद फंस गए। रेस्क्यू यूनाइटेड पार्क जंडियाला रोड सीवरेज लाइन में काम करते 2 अफराद फंस गए। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और एक शदीद जख्मी। दोनों अफराद सीवरेज लाइन की सफाई कर रहे थे। इतला मसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरी इमरजेंसी गाड़ियां रवाना की। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीम ने फौरी रिस्पांस करके जख्मी शख्स नदीम वल्द एरिक 32 साल साकिन मानावाला को
बाहिफाजत निकाल कर फर्स्ट एड फराहम करने के बाद DHQ अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जाम भाग शख्स चमन मसीह वल्द जमील मसीह 28 साल साकिन कोट रंजीत की लाश को निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दिया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के वफ्द ने 27 अगस्त 2023 को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से कोयटा में मुलाकात की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इतवार के रोज़ यूनिवर्सिटियों में सनती शोबे के तलबा के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स कायम करने का कहा ताकि इन्हें असली तहकीक के मौका मिल सकें। आज कोयटा में बलूचिस्तान के तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, इन इक़दाम से सनतों को तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत फराहम की जाएगी। इस तरह सनती इनकलाब की राह हमवार होगी। इस्लामाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 40 दिनों में मुतअद्दिद ऐसे मुकदमात को खारिज कर दिया जिनमें कानूनी मवाद की कमी थी। हफ्ता को शेयर की गई तफसीलात से पता चला कि इस दौरान सियासतदानों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी खारिज कर दी गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के कानून में की गई तरमीम के नतीजे में भी अपील खारिज हुई। ताहम अदालत ने नैब की जानिब से बेगुनाह अफराद को 3 साल तक तवील हिरासत में रखने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। मज़ीद बरा तफसीलात से पता चलता है कि सफ़र के दौरान कोरोना वायरस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले जाने की ज़रूरत से मुतालिक केस को भी गैर मौसर होने की बुनियाद पर खारिज कर दिया गया। इस्लामाबाद से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इतवार के रोज़ मुतल्लिका हकाम को हिदायत की कि वो आइंदा 48 घंटों के अंदर अवाम पर बोझ कम करने के लिए ठोस इक़दाम करें जिसका मकसद फल्कियाती बिजली के बिलों पर अवामी एहतजाज के दरमियान है। वज़ीर आज़म ने बिजली के ज़ायद बिलों की शिकायत के अज़ाले के लिए एक हंगामी इजलास बुलाया जो तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास में तवानाई और बिजली से मुतल्लिका वज़ारतों के नुमाइंदों ने शिरकत की। बिजली की तरसील और टैरिफ के बारे में वज़ारत बिजली की तरफ से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत के तर्जुमान ने कहा है कि अज़बक ताजरों के मुल्क के दौरे का मकसद काबिल और ताशकंद के दरमियान तजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। इस दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान बिजली, टेक्नोलॉजी, खुराक, तेल और मसनूआत के शोबों में तजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मुस्तहकम और मजबूत बनाना है और आने वाले वक्त में दोनों अफ्रीकीन के दरमियान तकनीकी बातचीत होगी। अखंदजादा अब्दुल ने कहा। सलाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट ने कहा कि उज़्बेकिस्तान के वफ्द की सरकारी मुलाकातों के अलावा अफगानिस्तान के निजी शोबे से भी दोनों ममालिक के ताजरों के मसाइल पर बात होगी। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद निगरान हुकूमत ने मालियाती पॉलिसी को मज़ीद सख्त कर दिया। शदीद कुदरती आफात के अलावा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर पाबंदी आयद कर दी है और मुंतखब हुकूमत के चार्ज संभालने तक फंड्स को दीगर मकासद की तरफ मोड़ने के लिए सख्त शराइत आयद कर दी है। माली साल 24 मौजूदा माली साल में पार्लिमानी मंजूर शुदा सतह पर किसी भी इजाफी गैर बजट के अखराजात के लिए कोई ज़मनी ग्रांट मंजूर नहीं की जाएगी ताकि मंजूर शुदा बजट की मुख्तस रकम के अंदर रहें। कम अज़ कम इंतखाबात के बाद नई हुकूमत के क़याम तक, सिवाय इसके कि अगर ज़रूरत हो एक शदीद कुदरती आफत का जवाब देने के लिए वजारत खजाना ने तमाम वजारतों, डिवीज़नों और मुतल्लिका महकमों और इदारों को एक मेमोरेंडम में बताया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।